ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी है एंड बाजार का जो मूड माहौल है काफी शानदार आ रहा है। आशीष, अमेरिकी बाजारों से बहुत ही बेहतरीन संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर कोई भी इंडेक्स वहां पर ले लीजिए, चाहे डाउ जोन्स लीजिए या फिर S&P 500, नैस्डैक, सब में बहुत ही डेफिनेटली इकोनॉमिक डेटा का तो सपोर्ट आया ही, बट लार्जली कल का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट जो कच्चे तेल में गिरावट आई है उसको भी रिजॉइस करता हुआ दिख रहा है। ओपेक की बैठक के बाद वहां पर जिस तरह का फैसले लिए गए, भले ही थोड़ी सी बट इंक्रीज करने की बात कही गई है, तो डेफिनेटली वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो अर्निंग्स का इंपैक्ट है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा था और जो इकोनॉमिक डेटा आया वहां पर भी अच्छे संकेत आए। तो 3-4 बड़े क्यूज जो है जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिकी बाजारों पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। हमारे लिए कच्चे तेल का जो गिरना है 97 के आसपास अब आ रहा है। यूरोपियन बाजारों से भी अच्छे संकेत आए थे, वहां पर भी आप देखिए यहाँ पर तमाम इंडाइसेस हरे निशान में ही बंद होने में सफल हुए, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर कैक 40 ये लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी शुरुआती सत्र में एशियन क्यूज भी काफी पॉजिटिव हैं, तो तीनों के तीनों जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं मेजरली जो हम ट्रैक करते हैं वहां पर बेहतरीन तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से SGX निफ्टी में भी आप देखिए जब सुबह 6:30 बजे खुला था तो 75 अंकों की तेजी थी, अभी लगभग 60 अंकों की तेजी के साथ ये बरकरार बने हुए हैं। तो डेफिनेटली जो मूड माहौल है वीकली एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है कल। तो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले लेकिन कुशल, आपने देखिए विस्तार से यूएस मार्केट्स के बारे में बताया। इंडाइसेस एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कल किस प्रकार की जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद केवल 56 अंकों की तेजी, ये तेजी है भी कि नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। फ्यूचर्स का हाल क्या है? डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स देख लेते हैं एक बारी। आई थिंक उससे भी बहुत ज्यादा प्लस या माइनस वाले संकेत नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 0.05% की तेजी, तो यानी कि इसको तेजी नहीं मानेंगे, कुछ गिरावट भी नहीं देखेंगे, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स के। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट और SGX निफ्टी को भी देख के मजा नहीं आ रहा जिस प्रकार से कल यूएस के नास्डैक में एक्शन देखने को मिला है। SGX निफ्टी केवल 58 अंकों की तेजी दिखा। बट आशीष, कल ये चीज भी देखनी होगी, जो पेलोसी फैक्टर था, जो डर था जिसका, वो हमारे बाजार पर उतना इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, अब ज्यादा कोई बात भी नहीं कर रहा ना पेलोसी की, हो गया अब सब, वो अपने घर लौट गई हैं, ताइवान से निकल गई, वो खत्म हो गया मामला। कल सरप्राइजिंग था, पर कल जिस तरह की खबरें आई ना, वहां पर जो विजुअल्स आ रहे थे कि जो पेलोसी जब लौट रही हैं, उसके बाद बाजारों में पता नहीं कैसा कोरिलेशन था, बट बाजारों में उसके बाद तेजी आ गई, तुरंत आ गई थी। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी आती है, लेकिन वो टाइम पे काफी सारे भारतीय स्टॉक्स ऐसे थे जो ऑफ हाइज ऑलरेडी हो चुके थे। अब देखना यही होगा कि वीकली एक्सपायरी के दिन पहले इंडाइसेस में कैसा मूव आता है और उसके बाद स्टॉक्स कैसा रिएक्ट करते हैं। मेरी सूची में तो बिकवाली वाला कोई भी स्टॉक नहीं है, ट्रेंड मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए कैश का स्टॉक। बिल्कुल, देखिए कैश स्पेस से SP एपरल्स ये स्टॉक मैंने चुना है। देखिए यहाँ पर जिस तरह की खबर आ रही है, डेफिनेटली बाईबैक पर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है 11 तारीख को, वो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। तो कोई भी स्टॉक से रिलेटेड अगर आप बाईबैक या बोनस शेयर जारी करने पर विचार करता है तो वो आप अपनी सूची में शामिल कर चल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कल के दिन में मैंने आपको नवनीत एजुकेशन बताया था, आप देखिए 9.5-10% तक की तेजी इसी सेगमेंट में बताया था, यहाँ पर बेहतरीन तेजी होती हुई दिखी थी। तो SP एपरल्स आज के लिए यहाँ पर फोकस रहिए कैश सेगमेंट में। 412 रुपए के टारगेट के लिए 395 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए कैश के तौर पर मैंने चुना इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल के सत्र में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बड़ी तेजी, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। कल करीब 2.5 से 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद रडार पर आया। बहुत सारी सरकारी कंपनीज ऐसी जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टॉक का नाम बताऊं तो आपको हैरानी हो जाएगी, कोल इंडिया 1 साल में 50% के करीब का रिटर्न दे दिया है। क्या बात। और बढ़ने वाले स्टॉक्स में, निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स में शायद तीसरा नंबर है इसका, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है सरकारी। पहले CIL, अब VIL ऑफ रेडार बढ़ रही है, इन पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो रिग्रेट करेगा बाद में। हम नहीं करेंगे। करीब 70 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। अब देखिए कोल इंडिया अभी भी 212 के आसपास खड़ा हुआ है। कितनी बार मैंने 207, 209, 212 के लक्ष्य आपको बताए। अभी 240 का लॉन्ग टर्म व्यू है, वहां पर देखेंगे कैसे हासिल होते नजर आए। 1 साल में देखिए क्या शानदार रिकवरी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि कहां से ऑफ रेडार, बिल्कुल कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले। और सिमिलर केस है इंजीनियर्स इंडिया में, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तेजी आएगी, लेकिन पहले कंफर्मेशन का वेट करेंगे एक ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट होगा 72.60 के ऊपर, तो तब तक इस लक्ष्य के लिए करें खरीदारी और 68 रुपये का टाइट लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए चुना है नतीजों वाला स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर करनी है खरीदारी। देखिए नतीजे अच्छे आने थे, बाजार का एस्टिमेट यही था कि नतीजे बढ़िया आएंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ना कहीं बेहतर ही नतीजे आए। सिर्फ मार्जिन ऐसे हैं जो बिल्कुल इनलाइन है, जितना अनुमान था बिल्कुल उतनी मार्जिन जाए, लेकिन आय का आंकड़ा देखें, कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा देखें और मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो बढ़िया है। कमेंट्री अच्छी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पूरा पढ़ लिया मैंने, कॉन्फिडेंस आ रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक ही रिस्क है कि सबको पता है कि नतीजे अनुमान से बेहतर है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक में इससे पहले तेजी भी आ गई है। पूरा एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर स्पेस अगर आप देखें तो नतीजों से पहले काफ़ी ज़्यादा स्टॉक चल भी चुके हैं, तो रिस्क है थोड़ा सा यहाँ पर खरीदारी करने का। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो खरीदारी करके चल सकते हैं 3150 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 40-41 रुपये नीचे आप 3000 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी बढ़िया नतीजों के आधार पर पीआई इंडस्ट्रीज दिखाएगा। डेफिनेटली। तो पीआई इंडस्ट्रीज आज का फ्यूचर्स में यहाँ पर आज आपको खरीदारी करने की राय है। बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, पर घटिया नतीजे कहाँ पर आए हैं? सबसे खराब नंबर्स, इनफैक्ट आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है, लुपिन। इनफैक्ट यहाँ पर अब हमें ये अनुमान लगाना है कि आज कितना गिर सकता है। मेरे हिसाब से करीबन 7 से 8% तक की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर्स में इस तिमाही में जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं लगभग इनका जो पिछले साल का बेस था वो पूरा साफ होता हुआ ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रेवेन्यू है 3744 करोड़ पर आया है, 12% बढ़ाया। अनुमान जो है 4200 करोड़ का था, बट जो बड़ा कट आया है प्राइस इरोजन की वजह से, उसमें आप एबिटा देखिए 75% तक की गिरावट रही है। 931 करोड़ पिछले साल था, इस बारी 233 करोड़ पर आया, और कंपनी की मार्जिन भी 22% से लुढ़क कर सीधा 6.2% पर आ गई है। तो नंबर्स बेहद खराब दिख रहे हैं। 542 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 90 करोड़ का घाटा में यह आंकड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस बिजनेस यहाँ पर डेफिनेटली इनके अच्छे रेवेन्यूज वहां पर आते हैं, पर 29% उस मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो हर एक पैरामीटर पर काफी खराब नंबर्स हैं, और आगे चलकर FY24 का EPS भी 18 रुपए का मैं मानकर चल रहा हूं, और 400 रुपए के लक्ष्य भी यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। मौजूदा भाव देखिए 630 रुपए का है, तो इसका टारगेट आज के लिए आपको बनाना है 585 रुपए का। हायर साइड पर टारगेट्स दे रहा हूं क्योंकि यहां पर कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और जो स्टॉप लॉस बनाना है वो भी 3% ऊपर 647 रुपए पर आप लुपिन बेचकर चल सकते हैं। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए, नंबर्स काफी ज्यादा खराब आते हुए दिख रहे हैं। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी पर अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैंने चुना है इंटरग्लोब एविएशन का काउंटर। आउटस्टैंडिंग नंबर्स जिसको कहेंगे वो डेफिनेटली इस कंपनी ने दिखाए हैं। हर एक फ्रंट पर कंपनी का बेहतर प्रदर्शन रहा है, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है इस तिमाही में। और क्यों ना हो, आप देखिए प्राइस इंक्रीज तो एनी विच वेज हुई थी टिकट प्राइसेस की, पर डिमांड भी काफी इंटैक्ट है, और अनलॉकिंग का जो पूरा पोटेंशियल है वो जितने भी एविएशन काउंटर्स हैं वो अभी के समय में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप देखिए हॉलीडे सीजन भी था, शादियों का भी सीजन था, तो उसका भी बड़ा सपोर्ट इंटरग्लोब एविएशन के नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 5.6% के मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं, 4.5% का अनुमान था। कंपनी का घाटा भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, लगभग 37% से, और आय में भी बहुत ही बेहतरीन उछाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखने को मिला है। तो हर एक फ्रंट पर नंबर्स बेहतर। 1960 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद के चलिए, 90 रुपए की प्राइसिंग है। 105 रुपए के टारगेट के लिए 82 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इंटरग्लोब 1960 की कॉल खरीद करके चलेंगे। और देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं भी कॉल ऑप्शन पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक ऐसा है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, किसी के रडार पर नहीं आ रहा है, वो है टोरेंट पावर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, और आमतौर पर हम इस शो में जो बात करते हैं स्टॉक्स की वो अक्यूमुलेशन पर पकड़ते हैं। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अधिकतर मैंने तो देखा है कि 50-60% जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल ही हो जाते हैं। तो टोरेंट पावर यहाँ पर 530 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। और ऑप्शन के माध्यम से बढ़िया बात है कि हमें कोई बड़ा मूव नहीं चाहिए, अगर सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और 530 का जो कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं बिल्कुल एट द मनी है। 530 से अगर ये बढ़कर 540 भी होता है तो हमारी जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू बड़े आराम से 24 से 25 रुपये तक हो सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आईवीज में कोई भी बदलाव देखने को ना मिले। कल की जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है करीब 31 के आसपास की है, तो इसी स्तर पर रहेगी, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 24 रुपये, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 7 रुपये का, 17 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, 21 रुपये की क्लोजिंग है। आपको स्टॉप लॉस 7 नहीं 17 रुपये का लगाना है, और 24 रुपये के लक्ष्य के लिए 530 के जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि टोरेंट पावर भी आज आपको सत्र में एक कमाल दिखा सकता है। अच्छे अक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। तो 24 का टारगेट, 17 का स्टॉप लॉस,
21 रुपये के जो कल की क्लोजिंग है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हेस्टर बायोसाइंसेज। ये भी स्टॉक ऐसा है जो बहुत लंबे समय के बाद रिडार पर आया। एक बार कल के सत्र का और लंबी अवधि का चार्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्टॉक निकला है, और अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी बहुत भी तेजी आएगी तो सबके रिडार पर आएगा। तो एक बार पहले इसकी जो कल का इंट्राडे चार्ट है और कल के इंट्राडे चार्ट के बाद इसकी लंबी अवधि का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हेस्टर बायोसाइंसेज कल अगर आप देखेंगे तो करीब 3% की तेजी के साथ करीब डे हाई के आसपास बंद हुआ है। थोड़ा सा ऑफाइज हुआ भी है लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और 1 मंथ का देखें या फिर इसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पर 1 साल का चार्ट लेकर आएंगे तब वहाँ पर आपको ट्रेंड नजर आएगा कि किस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर स्टॉक में तेजी आई। तो आप देख सकते हैं अच्छी फैंसी में था स्टॉक, उसके बाद बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, और एक छोटा सा जो वी आप देख रहे हैं ना चार्ट पर बना हुआ है वो समहाउ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो एक स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर निकला है, ब्रेकआउट आया, सबके रडार पर आएगा। तो हेस्टर बायोसाइंसेज यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट मैंने आपको समझा दिया, अब लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग है 2338 रुपये की। आप 2450 रुपये के लक्ष्य के लिए हेस्टर बायोसाइंसेज में कर सकते हैं खरीदारी, और स्टॉप लॉस लगाना है 2276 रुपये का। डेफिनेटली। तो हेस्टर बायोसाइंसेज यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूती के संकेत दिखा रहे हैं, तो खरीदारी कर चलिए मेरी तरफ से ONGC इसमें बिकवाली करने की राय है। कच्चे तेल में कल भारी गिरावट देखने को मिली, $101 $100 के आसपास से अब देखिए $97-96 पर कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है। तो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए डेफिनेटली ये नेगेटिव खबर है। और कल आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहाँ पर बाजार की मजबूती में भी ONGC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 135-136 रुपए के आसपास के लेवल्स इसके रहे थे, तो इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। 128 रुपए के टारगेट के लिए हायर साइड पर 135 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। मौजूदा भाव आप देखिए 132-33 रुपए का ONGC के फ्यूचर्स में आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है टाटा पावर का काउंटर। कल भी हमारे एनालिस्ट के काफी रिडार पर ये काउंटर आता हुआ दिखा था, और निचले स्तरों से अच्छी शानदार रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख रही थी। इनफैक्ट 210, 212, 218 के लेवल से अब आप देखिए 232 के आसपास टाटा पावर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इनके लिए एक और इंटरेस्टिंग खबर का डेवलपमेंट भी हो रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए DDA का बड़ा फैसला आता हुआ दिख रहा है, जहां पर DDA की जो जमीन पर फ्यूल स्टेशंस बने हुए हैं वहां पर CNG स्टेशंस पर जो EV चार्जिंग स्टेशंस हैं वो लगाने के लिए लाइसेंस फीस कम होती हुई दिखेगी। तो डेफिनेटली टाटा पावर के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि EV चार्जिंग इंफ्रा में टाटा पावर का भी बड़ा रोल है। बट इसको आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर चलिए, क्योंकि आगे चलकर बड़ी थीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रह सकती है। तो 280 रुपए के टारगेट बनाइए, अगले 1 साल में आपको ये अचीव होता हुआ दिख सकता है। फंडा पे के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, वहाँ पर कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक रुकेगा नहीं। और खास बात यह कि होटल स्पेस में, हॉस्पिटैलिटी स्पेस में अगर आप देखें तो नतीजे बहुत दमदार आ रहे हैं, बड़े टर्न अराउंड और स्ट्रॉन्ग नतीजे आ रहे हैं। तो 9 महीने का व्यू बनाइए, 315 के पार जाने के लिए इंडियन होटल्स पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से ऐसी कंपनी खरीदनी है जिसकी चर्चा बड़ी थी, लेकिन कंपनी के धंधे को लेकर नहीं, कंपनी के डाइवेस्टमेंट को लेकर जो बड़ा एक फैंसी बनी हुई थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसी के रडार पर नहीं है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखें तो बड़े करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन आकर्षक हो गए हैं और डाइवेस्टमेंट आज नहीं तो कल होना तो तय है। तो यहाँ पर 12 महीने का जो समय है वो आपको देना। और स्टॉक में अगर आप देखें तो जो प्रीवियस पीक्स हैं 140-150 की वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर भी ये स्टॉक निकला है और पूरे स्पेस में, कल हम बात भी कर रहे थे कि पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बस काफ़ी ज़्यादा है। तो 140 रुपए के लक्ष्य के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करिए निवेश। डेफिनेटली, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर फोकस रखना है। चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी तरफ से है महिंद्रा हॉलीडेज का काउंटर। तो लार्जली आगे की जो थीम बनती हुई नजर आएगी अगले 6 महीनों में भी, ये सारे के सारे स्पेस के जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी। और महिंद्रा हॉलीडेज इन पर्टिकुलर आप देखिए होटल स्पेस में थोड़ी प्राइसिंग को लेकर आगे पीछे हो सकता है लोगों का थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स, बट महिंद्रा हॉलीडेज अगर आप मेंबरशिप्स ले लेते हैं तो वहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन से आप बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिवली जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पर महिंद्रा हॉलीडेज में भी देखने को मिल सकता है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि डिमांड
पीस इंटैक्ट है। इनका अगले 6 महीनों में 300 रुपए के लक्ष्य आपको महिंद्रा हॉलीडेज में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर और न्यूज पर। मैंने चुना है यूएफओ मूवीज का काउंटर। आप देखिए नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन 10.3% हो गई है और कंपनी का घाटा भी 26 करोड़ से घटकर 2.5 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू देखें तो 27 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यूज भी आती हुई दिखी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर्स मैंने देखे तो वहां पर भी अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। तो यूएफओ मूवीज खरीदारी करके चलिए 105 रुपए के लक्ष्य के लिए 98 रुपए स्टॉप लॉस करेगी। और खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो कोई भी स्टॉक नहीं है। कोई भी स्टॉक मुझे कुशल आज नहीं लगा जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं खबरों के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से। तो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर पूरी तरीके से फोकस है। तो कुशल ने आपको बताया यूएफओ मूवीज और मेरी तरफ से है नो स्टॉक, कोई भी स्टॉक नहीं है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसे पहले आप बर्गर किंग के नाम से जानते थे। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ समय पहले भी स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय दी थी। उन स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अभी महज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हुआ है। तो 128 से 130 रुपए तक के लक्ष्य के लिए स्टॉक को आप राइड कर सकते हैं। 118 रुपए का बहुत ही टाइट छोटा सा लगा लीजिए स्टॉप लॉस और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है लिस्ट में इसी स्पेस है और स्पेस की खास बात यह है कि सभी स्टॉक जो है अब धीरे धीरे रडार पर आ रहे हैं, चाहे देवयानी इंटरनेशनल हो, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया हो या सफायर फूड्स हो। तीनों के चार्ट के स्ट्रक्चर बढ़िया और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्म्ड बाइंग देखने को मिल रही है, तभी एक साथ तीनों स्टॉक्स में बड़ा मूव आ रहा है। 1300 रुपए का लक्ष्य सफायर फूड्स में, 1200 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। केवल 44 रुपए नीचे का रिस्क आपको कैलकुलेट करना है। अच्छी तेजी, लेकिन इन तीनों के चार्ट्स एक बार आप जरूर देखिएगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर भी देखिए बहुत ही हाई कन्विक्शन पिक है। इसमें रिग्रेट हो रहा है कि इससे पहले अपनी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, काफी बार सबके रडार पर आया होगा। अतुल लिमिटेड, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्टॉक निकला है, डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाहर ये स्टॉक निकला है। तो 9,800 करीब करीब मान लीजिए कि 10,000 के पार जाने की अब अतुल लिमिटेड में क्षमता है। आप 400 रुपये नीचे यानी 9,000 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए स्टॉक को। बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अतुल लिमिटेड यहाँ पर बेहतरीन तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं आपको। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा सीएट लिमिटेड पर। आप देखिए नंबर्स तो जब आएंगे इसके आएंगे, बट जिस तरह का कच्चा तेल का क्यू बना हुआ है, करीबन 3% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। मेरे को लग रहा है कि आज टायर स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रह सकते हैं और उसमें कैश सेगमेंट में मुझे सीएट काफ़ी पसंद आ रहा है। तो 1380 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1330 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है आइनॉक्स लेजर पर। नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी शानदार टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई बेसिस पर तो खैर ऑब्वियसली अच्छा नंबर्स आएंगे ही, बट अगर आप मार्जिन देखिए तो 36% के मार्जिन से कंपनी क्लॉक इन कर रही है और आगे चलकर तो डेफिनेटली पीवीआर के साथ मर्जर्स भी होना है कंपनी का। तो इस वजह से नंबर्स जो आ रहे हैं, आइनॉक्स लेजर खरीदारी कीजिए। 625 रुपए के टारगेट के लिए 598 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल भी नंबर्स पर है और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यहाँ पर नजर रखिए। यहाँ पर भी शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और फूड रिलेटेड काउंटर्स आशीष ने भी आपको बताए हैं। 90 रुपए माफ कीजिएगा 90 रुपए की रेवेन्यू, 90 करोड़ की रेवेन्यू आ रही है और 30 करोड़ का पिछले साल का रेवेन्यू का फिगर था और इस बारी मार्जिन 19% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, जो कि पूरा फ्लैट था पिछले साल। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 196 रुपए के टारगेट के लिए 186 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंजीनियर्स इंडिया, 72 रुपये 60 पैसे का लक्ष्य है। नतीजों के बाद खरीदना है पीआई इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर में 530 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे पूरे 24 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली अच्छे स्ट्रक्चर के बाहर निकला है हेस्टर बायोसाइंसेज और फंडामेंटली खरीदना है इंडियन होटल्स, 315 का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदना है शिपिंग कॉर्पोरेशन, 140 के लक्ष्य के लिए। खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और सफायर फूड्स, इन दोनों स्टॉक्स में आएगी तेजी और अतुल लिमिटेड के चार्ज में है दम, 9,800 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, हेस्टर बायोसाइंसेज। बड़ी गिरावट के बाद अब यहाँ पर रिवर्सल के स्ट्रक्चर के ऊपर एक ब्रेकआउट निकला है। 2450 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट से बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है एसपी एपरल्स की, तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही लुपिन, ये आज का एक्सीडेंट रह सकता है, काफी खराब नंबर्स आते दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, नंबर्स काफी शानदार दिख रहे हैं, 1960 रुपए का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पर खरीद कर चल सकते हैं। और साथ साथ टेक्नोपिक के लिहाज से ओएनजीसी मेरे को बिकवाली करने की राय है और डेफिनेटली यहाँ पर कच्चे तेल की जो गिरावट है वो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है। फंडा पिक के हिसाब से टाटा पावर अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज अगले 6 महीने में 300
रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकते हैं। नंबर्स यूएफओ मूवीज के काफी अच्छे हैं और माई चॉइस कैटेगरी में सीएट, आइनॉक्स लेजर और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आप खरीद कर चल सकते हैं। और आज के लिए जो बेस्ट पिक दिख रही है वो है लुपिन की। नंबर्स काफी खराब आ रहे हैं, मार्जिन 22% से उड़कर 6% पर आते हुए दिख रहे हैं, तो नंबर्स काफी खराब है, इसलिए 585 6 से 7% तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इसमें। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके जितने भी लेवल्स हैं उसका तो हमने क्विकली आपको रिकैप करके बता दिया है, बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अमेरिकी जो सेटअप है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है और साथ साथ यूरोपियन मार्केट से भी अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कच्चे तेल में भी गिरावट रही है।